हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आ गए हम रजिस्ट्रार सीरीज में अपना अगला वीडियो लेकर के। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को पूरा देखें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे, और किसी तरह का सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो पिछले वीडियो में हमने हेवनली बॉडीज के बारे में यानी खगोलीय पिंड के बारे में पढ़े थे। फिर स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ब्लैक होल और भी बहुत सारी बातों के बारे में समझे थे। आज की इस वीडियो में हम गैलेक्सी को समझने वाले हैं। गैलेक्सी होता क्या है? ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार, यानी तारों का एक बड़ा सिस्टम जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, यानी आकाशगंगा बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई तरह का किसी तरह का गैलेक्सी है, जिसमें जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ स्टार ज़्यादा है उसको हम बल्ज कह रहे हैं, और जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ स्टार कम है उसको हम आर्म कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गैलेक्सी कितने तरह का होता है। तो गैलेक्सी बेसिकली 3 तरह का होता है: स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर। अब इसमें स्पाइरल को देखते हैं तो ये करीब 25% के आसपास होता है। इसका शेप जो होता है प्लेट शेप का होता है। जैसे देखिए, ये प्लेट शेप की तरह होती है इसका। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ स्टार हाई इन द सेंटर, यानी इसमें तारों का सबसे ज़्यादा तारा जो होता है वो केंद्र में पाया जाता है इस तरह की गैलेक्सी में। ठीक है, जिसका एग्जांपल है मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमीडा, और भी बहुत सारे होंगे। अब दूसरा आता है एलिप्टिकल। ये 66% के आसपास पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो एलिप्टिकल शेप का ही पाया जाता है। इसमें ओल्ड स्टार पर बनते हैं और किसी तरह का न्यू स्टार फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, और सबसे कम पाया जाता है इरेगुलर शेप का, ये करीब 9% के आसपास होता है। इसमें सिर्फ नए तारे बनते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा जो सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है। ये एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो अगर पूछेगा कोई हमसे कि हमारे गैलेक्सी का शेप किस तरह का है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे गैलेक्सी का शेप जो है स्पाइरल है, यानी प्लेट शेप का है वो। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ स्टार हाई इन द सेंटर। ये तो मतलब ये सारे पॉइंट जो है ये सब के सब वैलिड हो जाएंगे फिर उस समय। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और ये जान लीजिए कि ये इतने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आवर नियरेस्ट गैलेक्सी, यानी हमारे सबसे नज़दीक का आकाशगंगा कौन सा है। तो हमारे सबसे नज़दीक का आकाशगंगा एंड्रोमीडा है। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेबुला। नेबुला जो है ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का जो एक समूह है उसी को हम नेबुला बोल रहे हैं। और हमारे गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस, या इसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको हम कंस्टलेशन कहते हैं, यानी तारामंडल। ठीक है, ये होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्स हैविंग सर्टेन डायरेक्शन एंड शेप। क्या बोले? स्टार्स हैविंग सर्टेन डायरेक्शन एंड शेप, यानी वे तारे जिसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है और निश्चित शेप होता है। जैसे ध्रुव तारा, अब देखते होंगे कि ध्रुव तारा जो है हमेशा नॉर्थ साइड में ही होता है। वो फिक्स रहता है वहाँ पे, उसका शेप, उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होता है। फिर आ गया उर्सा मेजर। इसका शेप से ही इसका शेप जो होता है हमेशा सेम रहता है, जो सप्तर्षि तारामंडल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम है क्या बेसिकली, यानी सोलर सिस्टम जो है सन एंड इट्स फैमिली, सूर्य और उसका परिवार को ही हम सोलर सिस्टम कह रहे हैं। अब इसमें है क्या क्या? तो इसमें सूर्य है, ठीक है, सन जिसको बोलते हैं, 8 प्लैनेट हैं,
8 ग्रह हैं। फिर हो गया ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको हम बौना ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स हैं, जो ग्रह हो गया इसको हम बोलते हैं। फिर होता है एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। फिर होता है मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स, उल्कास्म एंड उल्कापिंड। और फिर आता है कॉमेट्स, इसको हम धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सन के बारे में। ये सन क्या है? तो सन एक बेसिकली एक स्टार है। तो आश्चर्य होगा सुनने में, लेकिन ये बात सही है कि सन स्टार ही है। इसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर हीलियम और कई तरह के गैस और डस्ट भी पाए जाते हैं। ये एनर्जी का एक सोर्स है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। इसमें 3 तरह के लेयर होते हैं। सूर्य में जो होता है, कितने तरह के लेयर होते हैं? 3 तरह के लेयर होते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। फोटोस्फीयर जो होता है आउटर ग्लोइंग सरफेस होता है, इसका एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप सोच सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा, राख बन जाएगा कोई। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। ये इनर सरफेस होता है, सूर्य का ये इनर सरफेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना जो है पार्ट ऑफ सन है, जो कि सोलर एक्लिप्स के दौरान दिखाई देता है, यानी सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में होता है? जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए तो वो केस जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। तो बस होता क्या है, जो मून जो है सूर्य को ढक देता है, जिससे अर्थ पे जो लोग होते हैं उसका मतलब बाहरी थोड़ा थोड़ा ये सिर्फ साइड दिखता है, ठीक है ना। इसी को हम कोरोना बोलते हैं, चमकीला ऊपर से बनता है। इसको हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, सन्स क्राउन कोरोना को कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक नोट पॉइंट है, इसको याद रखना है। याद तो सारे पॉइंट रखना है, लेकिन ये भी पूछ दिए जाते हैं। आदित्य एक सैटेलाइट है जो कि कोरोना की स्टडी के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स ये भी एक हेवनली बॉडीज है। ये तो आप समझते ही होंगे, सारे भी जितने भी चीज़ जो अर्थ से ऊपर स्पेस में है, सारे के सारे हेवनली बॉडीज है, खगोलीय पिंड है। तो प्लैनेट्स है क्या? प्लैनेट्स जो होता है ये एक सर्टेन पाथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पाथ पर चक्कर लगाता है। इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से उज्ज्वलित होता है, ठीक है, लाइटेड बाय सनलाइट। सारे ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण यानी वीनस और यूरेनस पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ दिए जाते हैं इस तरह के पॉइंट्स। हम वही पॉइंट्स कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको क्लियर होगा। हो सकता है आप लोग रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह देखने में घंटों बर्बाद कर देते होंगे, लेकिन ये कुछ मिनट्स का वीडियो आपको कुछ देकर ही जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स का क्या अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले सूर्य आता है, फिर मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं, उसके बाद वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, उसके बाद मार्स आता है यानी मंगल, फिर जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी शनि, फिर यूरेनस यानी अरुण, उसके बाद नेपच्यून यानी वरुण। ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, इसको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। और जुपिटर, सैटर्न,
नेपच्यून, यूरेनस, ये सबको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, या गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड मास, यानी अब हम उसके ग्रहों को उसके आकार और उसके द्रव्यमान के आधार पर देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन है, क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला जो ग्रह है वो जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति है। उसके बाद सैटर्न आता है यानी शनि आता है, फिर अरुण आता है यानी यूरेनस, फिर नेपच्यून यानी वरुण, उसके बाद अर्थ, पृथ्वी, फिर वीनस, शुक्र, उसके बाद मार्स आता है यानी मंगल, उसके बाद क्या आता है? मरकरी यानी बुध। यानी बुध जो होता है सबसे छोटा होता है और इसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। अब सोचते होंगे यहाँ पर कि यहीं पे बात ख़त्म हो गई। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा एग्जाम में। वो क्या पूछ देगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है या सबसे कम समय लगता है। तो ये अगर वहाँ पे थोड़ा आईक्यू लग गया तो आप सही टिक कर देंगे, क्योंकि जिसका साइज ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ऑब्वियस है जो कम होगा। अब देखते ही होंगे मोटे लोग दौड़ने में थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि मोटे लोग उतना ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकते, जबकि पतले दुबले लोग ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से सोच सकते हैं वहाँ पे। और अब यहाँ देख रहे हैं कि जुपिटर का मास सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे भारी भी है ये और सबसे बड़ा भी आकार में है। तो इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये इस बात को याद रखेंगे। और मरकरी का मास सबसे कम होता है, इसलिए इसको सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगता है, यानी इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जुपिटर का वेलोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के प्लैनेट्स, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, और भी बहुत सारे ग्रह सब हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।